हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 3 है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 50 टू 90। वो प्राइम नंबर्स जो लाई करते हैं 50 से 90 के बीच में। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जो डिविजिबल हो खुद से और एक से। वो नंबर कैसे नंबर होते हैं? प्राइम नंबर। और 2 इज इवन प्राइम नंबर। हमें 50 से लेके 90 के बीच में प्राइम नंबर्स बताने हैं। कौन कौन से? देखो सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर होगा? 50 से 51 आते हैं। 51 किससे डिविजिबल है? 51 से, 1 से। और नेक्स्ट किससे होगा? 17 से। नेक्स्ट 52, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 53, 59, ठीक है। अब 60 प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट कौन सा होगा? 61। 61 के बाद 62 प्राइम नंबर है? नहीं है। 63 प्राइम नंबर नहीं है। 64 नहीं है, डिविजिबल है। 4 है, यूनिट डिजिट देख लो कि 4 है, डिविजिबल होगा 2 से तो होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 67। 67 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा हमारे पास? 68 नहीं, 69 डिविजिबल है। 70 नो। देन नेक्स्ट 71। 72 नहीं होगा, 73 एंड देन 79। 50 से लेके 60 तक 2 प्राइम नंबर आ गए हैं। 60 से लेके 70 तक 2 प्राइम नंबर आ गए हैं। और 70 से लेके 80 तक हमारे पास 3 प्राइम नंबर आ गए हैं। नेक्स्ट क्या होगा? 80 में जाओ, क्योंकि हमें 90 तक बताने हैं। तो 81 डिविजिबल है, 3 से है, 81 से है, 1 से है, ठीक है। मतलब 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 81 नहीं है, 82 नहीं है। देन नेक्स्ट 83। क्या 83 प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल होगा। एंड देन नेक्स्ट हमारा 89। तो हमारे पास 50 से लेके 90 तक कितने प्राइम नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसने कहा है कि इन सारे प्राइम नंबर्स का हमें क्या करना है? एडिशन करना है। तो इन सारे नंबर का जो एडिशन करेंगे वो क्या हो जाएगा? 53 प्लस 59। एडिशन करना है इन सारे प्राइम नंबर का, मतलब इन सारे प्राइम नंबर का क्या करना है? सम करना है। और प्राइम नंबर क्या? अभाज्य संख्याएं। 59, 61, 67, 71, 73, 79 प्लस 83 प्लस 89। सारे नंबर का सम कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा, अब देखो इससे यूनिट से ही देख लो आप। 9 और 3 11, सॉरी 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 21, 21 और 3 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36, 36 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 45। मतलब यूनिट डिजिट या तो ये होगा या ये होगा, और बाकी को सबको सम करेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इन सारे नंबर का जो सम, जो जोड़ आएगा, जो योग आएगा, वो कितना आएगा? 635। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर। कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं दे रखी है हमारे पास। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? उस ट्रायंगल का एरिया। अब हमें पता है एक हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है। हीरोन्स फॉर्मूला कब लगता है? जब ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हो। तो अब हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है कि सेमी पेरीमीटर, एस
इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी सी क्या है? ट्रायंगल की तीनों साइड। फिर एस निकालने के बाद इसका एरिया का फॉर्मूला होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, हमें तीनों साइड दे रखी है तो हम यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। एस इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5 अपॉन 2। 3 और 4 कितने? 7, 7 और 5 12। 12 को भाग करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 6। हमारे पास अब देखो एरिया में पुट करने के लिए एस की वैल्यू आ चुकी है। हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, ए बी सी, पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब देखो एस आ गया हमारे पास 6। पुट करते हैं अब, अंडर रूट एस 6, 6 माइनस ए कितना है? 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5। 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1। अब 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हमें स्क्वायर रूट से अब बाहर लेके जाएंगे तो कैसे? पेयर में बाहर जाएंगे तो ये कितना आ गया? 3 और यहां से क्या आ गया? 2। तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ट्रायंगल का हमारे पास एरिया आया वो आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक तो ये तरीका है, अब देखो ट्रिक बताती हूँ। और स्पीड हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है 3 4 5, ध्यान से देखो इन नंबर को, 3 4 5। क्या ये ट्रिपलेट नहीं है? ट्रिपल्स नहीं है ये? 3 4 5, राइट ट्रायंगल में जाओ, 5 3 4। तो डायरेक्ट हमें पता है राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है? 3 और हाइट कितनी आ गई? 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना आंसर आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ट्रिपलेट्स के बारे में आपको पता है कि हाँ ये ट्रिपलेट्स बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे फटाफट, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है राइट ट्रायंगल का, पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। नहीं तो अगर तीनों साइड अलग अलग दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2-digit नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? कितने नेचुरल नंबर हैं जो डिविजिबल है 3 से? बट 2 डिजिट, 2 अंकीय प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हो। 2 डिजिट जैसे 3 4, सॉरी 3 से डिविजिबल क्या होगा? 6 9 12। तो हमारे पास पहली जो संख्या होगी जो 2 डिजिट में आएगी, जो 3 से पूरी पूरी भाग जाएगी, वो कौन सी संख्या होगी? वो होगी 12। नेक्स्ट क्या होगी? 15। ठीक है, बट 2 डिजिट में लास्ट डिजिट क्या है? 2 डिजिट में 99। 99 के बाद क्या है? 100। वो कैसा है? 3 डिजिट में। मतलब हमें 12 से लेके 99 तक, वैसे 10 से शुरू हो जाते हैं 2 डिजिट में, बट 3 से डिविजिबल क्या है? 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, क्या होगा? 12 होगा। अब 12, नेक्स्ट क्या होगा? 15। ऐसे ही हम लास्ट डिजिट देखेंगे वो क्या आ जाएगा? 99। और 99 पूरा पूरा भाग जाता है 3 से। ध्यान से देखो ये सीरीज ये सीक्वेंस किसकी बन गई है? ये हमारी एपी की सीक्वेंस बन गई है। एपी की सीक्वेंस क्या होती है?
ये एक नंबर फिक्स होता है और जो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होते हैं उनमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता जाता है। सेम यहाँ पे ए कितना है हमारे पास 12, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। डी का फॉर्मूला क्या है A2 माइनस A1 और A2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 12। 15 में से 12 गए कितना बचेगा 3। मेरे पास A है, D आ गया है और मेरे पास लास्ट टर्म है। मुझे क्या निकालना है N कि वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो फॉर्मूला हमें पता है A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, D कितना है 3। हमें क्या निकालना है N। तो फॉर्मूला क्या होता था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी है 99 कर दी। नेक्स्ट a क्या है फर्स्ट टर्म कितनी है 12। n हमें निकालना है और d हमें अभी हमने निकाला वो कितना आया है 3। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 99 में से 12 गए इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 99 में से 12 गए 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में n माइनस 1। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम 27। तो 29 इक्वल टू n माइनस 1। n इधर रह जाएगा 29 इधर इक्वल के इधर और ये माइनस 1 इक्वल के इधर आगे किसका बन जाएगा ये बन जाएगा प्लस का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से n आ गया हमारे पास 30। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। स्पेशल एजुकेशन किससे रिलेटेड है टैलेंटेड स्टूडेंट से, एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड टीचर्स या वीक स्टूडेंट्स। क्या आएगा ऑप्शन बी एजुकेशन फॉर। नेक्स्ट -5 फिर एडिशन कर रखा है -8 प्लस -11 प्लस माइनस इज क्या ये जितनी भी टर्म्स हैं हमें इन सब का क्या करना है सम करना है। ठीक है बट ये बीच में तो यहाँ पे डैश डैश लगा दिया कि यहाँ पे भी कुछ टर्म लाई करेंगे। अब हमें वो कितनी टर्म्स है वो भी नहीं पता तो हम क्या करेंगे। अब देखो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम सम निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सम कैसे निकलता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। अब देखो इसके अंदर पहले तो ये चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। इसके लिए क्या कैसे पता करेंगे कोई टर्म एपी है या नहीं है। इसके लिए हम निकालेंगे उसका डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा a2 माइनस a1। a2 कितना है -8 माइनस 5 -8 प्लस 5 कितना आ गया माइनस। एक से तो नहीं जज कर सकते एक और निकालेंगे डी। नेक्स्ट निकालेंगे a3 माइनस a2 -11 -8 -11 माइनस क्या हो जाएगा +8। 11 में से 8 गए -3 मतलब कांस्टेंट टर्म एक कांस्टेंट टर्म ऐड होती जा रही है इनके अंदर। तो डी कितना आ गया हमारा यहाँ से 3 और इससे वेरीफाई होगा कि ये कौन सी सीक्वेंस बनी हुई है हमारे पास एपी। तो डी आ गया हमारे पास कितना -3 ए कितना है -5 और ए एन क्या है जो हमारी लास्ट टर्म है वो क्या है -230 और हमसे क्या पूछा है एस।
बट Sn के तो दो फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं वो? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l लास्ट टर्म। दूसरा क्या है? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक है। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला लगाती हूँ, मेरे पास हम ये फॉर्मूले में अगर एक चीज नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं, तो कर सकते हैं सॉल्व। बट अगर दो चीजें नहीं है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, Sn हमें निकालना है ना, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब पहले डायरेक्ट में ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकती। मैं क्या करूंगी, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूं। मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, मेरे पास लास्ट टर्म है, ठीक है, मेरे पास क्या नहीं है? एन नहीं है। एन नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगी, कैसे निकालूंगी एन को? एन निकालने के लिए फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू, ठीक है। मेरे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितनी है? -2, 3, 0। ए कितना है? -5 प्लस n-1, और डी की वैल्यू कितनी है? -2, 3, 0। माइनस किसी तरह इक्वल के इधर आके क्या बन जाएगी? प्लस का 5 इक्वल टू n-1 -3। अब 230 में से 5 गए, कितना बचेगा? 225 इक्वल टू n-1 और ये माइनस का 3, ये मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के इधर आके किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा डिवाइड में। माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 पंजे 15 इक्वल टू n-1। n-1 इक्वल टू 76, और n कितना आ गया हमारे पास? 76। अब d है, a है, an है, Sn है, और अब क्या आ गया? n भी आ गया 76। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे हम? पुट करेंगे फॉर्मूले में, पहले वाले में Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। n क्या है? 76 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म कितनी है? -3, और सेकंड टर्म कितनी है? तो लास्ट टर्म कितनी है? -230। ठीक है, तो 76 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 है, a इज -5। अब देखो -5 प्लस माइनस माइनस और 230 कितना हो जाएगा? 235। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। 2 से हमने इसको काट लिया तो क्या आ गया? 38 माइनस 235। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 235 को किससे करना है? 38 से। 8 पंजे 40 का 4 का 8 या 24, 24 और 4 28, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 5 दिए 15, 1 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना आ गया? 8 और 5 13, 9 8। बट ये किसका आएगा? माइनस का, तो -8930। तो कौन सा ऑप्शन है इनमें से? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose principal diagonal measure 4√3 सेंटीमीटर। एक घन का आयतन सेंटीमीटर में क्या है जिसका मुख्य विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घन दे रखा है, एक क्यूब है हमारे पास, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है? ए क्यूब, साइड का क्यूब। बट हमें यहाँ पे साइड नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखा है? डायगोनल। डायगोनल कितना दे रखा है? 4√3। अब साइड का और डायगोनल का फॉर्मूला हमारे पास रिलेशन में D इक्वल टू A √3।
ठीक है, ये फॉर्मूला है। डायगोनल मुझे गिवन है, कितना है 4√3 और a √3 कैंसिल, क्या बच जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। इट मीन्स जो वो क्यूब है, जो वो घन है, उसकी एक भुजा क्या आ गई 4। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब। अब मैं इसमें पुट कर दूंगी 4 का क्यूब क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये आ गया हमारे पास 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आज हमने कंसेप्ट वही एपी मीन मीडियन मोड वाला कंसेप्ट, क्यूब वाला कंसेप्ट कि वॉल्यूम क्यूब, हमें एक चीज दे रखी है कैसे दूसरी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन चीजों को आप जैसे फॉर्मूले जो मैं कराती हूँ, आप इनको एक जगह लिखो कि ये फॉर्मूले ऐसे हैं, ये दे रखा है तो हम ऐसे निकालेंगे, तो आपके एक शॉर्ट नोट भी आपके बन जाएंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।